गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपके सामने एक्सरसाइज 1C लेकर आया हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वहां पर आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। सब देखिए, क्वेश्चन लगाने से पहले मुझे कुछ चीज़ें पढ़ना पड़ेगा वहां पर, क्योंकि वहां पर देखिए कुछ क्वेश्चन में आपको सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सुपर सबसेट, इन तीन के विषय में ज़्यादातर यूज करना है। तो चलिए मैं पहले इसी को पढ़ा देता हूं। लेकिन बच्चों, अगर कोई हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसेट होता क्या है। ठीक है, एक एक टॉपिक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सबसेट को। सबसेट में देखिए क्या है, ध्यान दीजिए सबसेट क्या है। लेट ए एंड बी टू सेट्स। कितने सेट हैं बात बताओ? दो सेट हैं। ठीक है, आगे यहां पर देखिए, द सेट ए इज सेड टू बी आ सबसेट। सबसेट, ठीक है, फिर से लिख दे रहा हूं यहां पर। ठीक है, क्या लिखा है? ए टू सेट टू बी आ सबसेट ऑफ द सेट बी। सेट बी, ओके, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। क्लियर? बात समझ लीजिएगा क्या है। ए लेटर ए एंड बी टू सेट्स। द सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ द सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। कहने का मतलब ये हुआ। और इसको सिंबल से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बताइए? इसको सिंबल की या सिंबल से अगर रिप्रेजेंट करने के लिए बात किया जाए तो इसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट ए सबसेट बी, इस तरीके से। ये इसका सिंबल है। क्लियर हो गया नहीं हो गया? इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब सीधा सीधा आप समझिएगा, बहुत ज़्यादा हम ब्रीफली नहीं जाएंगे, बहुत ही उसमें हम आपको बताएंगे कम शब्दों में। ठीक है, लिखा ए एंड बी टू सेट। जैसे ए एक सेट है, यहाँ पर बी एक सेट है। बात समझेगी नहीं? ठीक, अब यहाँ पर अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि देखिए, द सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ बी। ए, ठीक है, ए बी का सबसेट कब कहलाएगा? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, जैसे मान लीजिए 1 2 3 इसमें है। ठीक है, किसमें? देखिए एवरी, देखिए यहां पर क्या लिखा है? एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, बी में भी यही एलिमेंट हो। माने एक कह रहा है कि जो एलिमेंट ए में है वो वही सारे एलिमेंट किसमें भी हैं, बी में भी हैं। तो इसे क्या कहा जाएगा? अगर ये कंडीशन कहीं आ जाता है तो उसे बोलते हैं सबसेट। कहने का मतलब ये है सीधे शब्दों में, अगर दो सेट हैं ए और बी, ए के सारी एलिमेंट अगर बी में पाए जाएं तो उसे सबसेट कहा जाता है। और इससे देखिए, जैसे ए के देखिए, ए में कौन कौन एलिमेंट थे बताओ? 1 2 3। ठीक, तो ये एलिमेंट किस में पाए गए? इसमें पाए गए, बी वाले में। 1 है तो इसमें 1 है, 2 इसमें है तो 2 यहाँ पर भी है, 3 इसमें है तो 3 यहाँ पर भी है। तो ए के सारे एलिमेंट बी में पाए गए, इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं? ए सबसेट बी। अब आसान में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, क्लियर हो गया नहीं हो गया? दूसरी बात यहाँ पर आप एक चीज़ और समझ लीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ पर एक चीज़ ये समझिए, आपके माइंड में आ रहा है सर बी से तो ए में देखा जाए तो क्या बी से बी सबसेट ए नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर तो बी सबसेट ए इसको भी बोल सकते हैं, क्योंकि बी की सारी एलिमेंट ए में भी है। ठीक, बात समझ में आगे नहीं आ गया? चलिए ठीक, यहाँ तक तो आपके एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये कैसे हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला प्रोसेस में हम क्या बताने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं। देखिए, जैसे सबसेट है तो सबसेट को 2 वे में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है सबसेट को। कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं, उस कंफ्यूजन को मैं दूर कर देता हूँ, आप पहले समझ लीजिए भाई। देखिए, सबसेट को 2 तरीके से, 2 सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सबसेट कहा जाता है, और इसको भी सबसेट कहा जा सकता है। कहा जा सकता है, क्या कहा जाता है इसको भी। ठीक है, लेकिन ये भी सबसेट है, ये भी आपका सबसेट है। कंडीशन क्या है? जैसे ए बराबर ए इक्वल टू और बी इक्वल टू कुछ दिया, जैसे ए बी सी दिया है, और इसमें भी दिया है ए बी सी। अगर ए और बी में दोनों में क्या हो? एलिमेंट सेम हो। ठीक है, मतलब जैसे 3, देखिए इनके एलिमेंट इसके एलिमेंट सेम हो गए नहीं हो गए? हो रहे ना सेम। ठीक है, मतलब ए और बी में अगर क्या हो जाए,
सेम एलिमेंट पाए जाए, सेम नंबर में एलिमेंट आ जाए, तो यहाँ पर क्या लगेगा, ए सबसेट ये लिखेंगे आप बी। लेकिन जैसे यहाँ पर क्या है, ए इक्वल टू लिखा है 1 2 3 लिखा है और बी में ज़्यादा हो गया तो कम ज़्यादा हो गया ना, 1 2 3 4, अब ज़्यादा हो गया तो क्या लिखेंगे, ए सबसेट इस तरीके से वहाँ पर दिखाएंगे। तब बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्योंकि देखिए आपका कंडीशन यह है कि ए के सारे एलिमेंट अगर बी में पाए जाएं, सभी एलिमेंट आपके बी में पाए जाएं, तो उसे ए सबसेट बी बोलेंगे कि नहीं, तो वहाँ पर सबसेट हो जाता है। तो वही कंडीशन यहाँ पर हो गया है, ए के सारे एलिमेंट बी में है इसलिए ए सबसेट बी लिखा। अब बी में देखिए क्या है, बी में एलिमेंट ज़्यादा है, ए में एलिमेंट कम है, इसलिए ये वाला सिंबल से दिखाओगे। यहाँ पर दोनों में एलिमेंट इक्वल उसमें है, इसलिए यहाँ पर इस सिंबल से आप दिखाओगे। तो हमारे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा कि सबसेट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए आपने सबसेट को अच्छे से समझ लिया कि अगर एक के जो जैसे 2 सेट आपके पास में है, अगर किसी भी जैसे ए है बी है, ए के सारे एलिमेंट किस में पाए जाए, बी में पाए जाएं। ठीक है, तो ए बी का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। क्लियर हो गया नहीं हो गया, तो बता दिया। अब चलिए नया टॉपिक लेते हैं। नया टॉपिक में क्या है, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, चलिए अब इसमें स्टार्ट करते हैं। चलिए इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो डिफिनीशन में देखिए कैसे लिखेंगे, डिफिनीशन। ठीक है, चलिए डिफिनीशन इसका ध्यान दीजिएगा। लेट करेंगे, लेट ए एंड बी गिवन टू सेट्स। लेट कर लिया, ए और बी जो है क्या है, 2 सेट्स हैं। इफ every element of A is in B, but every element of B is not in A। ए के सारे एलिमेंट किस में हैं, बी में हैं, लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाएगा, अब आप यहाँ पर समझिएगा, फिर से आप समझ लीजिए। दैट इज इफ ए प्रॉपर सबसेट बी, क्लियर, एंड बी, यहाँ पर क्या लिख दिया, ये सिंबल लिख दिया है, ए लिख दिया, देन ए सेड टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ओके, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए प्रॉपर सबसेट बी। क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो इस प्रकार से इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल लिया, जैसे ए इक्वल टू मैंने क्या ले लिया, 1 2 3, ओके, और बी इक्वल टू ले लिया 1 2 3 4। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दोनों में क्या है, यहाँ पर ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, हेयर ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए किसका, बी का प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। क्यों, और इसको कैसे लिखेंगे, ए प्रॉपर सबसेट बी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ए के सारे एलिमेंट इसमें पाए गए नहीं पाए गए, भाई जो चीज़ इसमें है वो चीज़ इसमें है, लेकिन क्या इसमें 4 है, तो क्या इसमें 4 है, नहीं है। यहाँ पर देखिए एट लीस्ट, कम से कम, मतलब आपका है एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज नॉट इन ए, बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं हैं, तो इसलिए क्या हो गया बताइए,
ये आपका प्रॉपर सबसेट हो गया। ठीक है, अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये तो अभी तक आप कहे थे कि सबसेट में भी होता है। तो भाई देखिए, कोई सेट जब सबसेट होगा तभी तो प्रॉपर सबसेट होगा। बात समझिएगा, प्रॉपर सबसेट होने के लिए सेट क्या होना चाहिए पहले बोलिए? देखिए प्रॉपर सबसेट होने के लिए सेट सबसे पहले जो है सबसेट होना चाहिए, तब प्रॉपर सबसेट की बात आएगी। अगर कोई भी सेट जो सबसेट नहीं है तो प्रॉपर सबसेट होगा ही नहीं। तो इसलिए पहला काम यही है कि पहले तो वो सबसेट हो जाए। जब सबसेट हो जाएगा तब अगला फंडा हो सकता है उसका कि प्रॉपर सबसेट है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, इसीलिए दोनों का सिंबल सेम है, मतलब मैच कर रहा है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ, तो आप देखिए यहाँ तक अच्छे से इस बात को आप समझ गए होंगे। कहने का मतलब सीधा सीधा है कि अगर 2 आपके पास सेट हैं, A इक्वल टू समथिंग है, B इक्वल टू समथिंग है, ठीक है, A में कम एलिमेंट पाए जाए, B में ज़्यादा एलिमेंट पाए जाए, तो A प्रॉपर सबसेट B वहाँ पर आप उसको बोलोगे। क्लियर है नहीं? क्लियर है। अगर B में ज़्यादा है और A में कम है तो फिर B प्रॉपर सबसेट A हो जाएगा। क्लियर है? इस सिंबल को प्रॉपर सबसेट भी कहा जाता है और सबसेट भी कहा जाएगा, क्योंकि प्रॉपर होने के लिए सबसेट होना चाहिए तभी प्रॉपर होता है। तो आप यहाँ तक इस चीज़ को अच्छे से आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ तक इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो अब इसको मिटा दें, इसके मिटाने के बाद अब आपको जो है इम्प्रॉपर भी बता दें। ठीक है, देखते हैं कैसे ये होता है। तो पहले इसका भी चलिए डिफिनीशन लिखते हैं सुपरसेट का। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट यहाँ भी करेंगे, लेट A एंड B be two given sets। क्लियर हो गया नहीं हो गया? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A, if every element of A, if every element of A is in B and every element of B is in A, then A is called improper सबसेट ऑफ B। क्लियर हो गया नहीं हो गया? मतलब क्या है? A एंड B be two given sets if every element of A is in B and every element of B is in A, clear? Then A is called improper subset of B। क्लियर हो गया नहीं हो गया? या इसे ये भी बोल सकते हैं R in other word में क्या हो सकता है बताइए? अदर वर्ड में हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलने चल रहा हूँ, बहुत ध्यान दीजिएगा। A is called improper subset of B if it is not proper, okay? It is represented by what? ये साइन। क्लियर हो गया नहीं हो गया? चलिए ये बातें आपके समझ में आ गया है? मतलब क्या है? इन अदर वर्ड A is called improper subset of B if it is not proper in present by A
ये इस साइन से बी, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी यहाँ पर आप समझिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे इफ़ ए इज इक्वल टू लिखा हुआ है 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, बी इज इक्वल टू आपका क्या लिखा है भाई, जैसे बी इज इक्वल टू लिखा 3 4 3 2 1 4 3 2 1 ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है। तब ये क्या हो सकता है बताइए, देखिए तब एक इसके साथ ये जो देखिए 1 है तो इसमें भी 1 है, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, 4 है तो 4 है। तो यहाँ पर देखिए इसको क्या क्या कहा जा सकता है, ए ये साइन बी, क्लियर हो गया नहीं हो गया। ये आपका क्या दिखा रहा है यहाँ पर शो कर रहा है बताइए, ये आपका शो कर रहा है इम्प्रॉपर, क्या प्रकार शो कर रहा है, इम्प्रॉपर। तो ये बातें आपके अच्छे समझ में आ गया होगा, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब अगला टॉपिक हम लेते हैं।